नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 2025 के लिए। आपको पता होगा टोटल पोस्ट हमारे पास में 1800 सीटें हैं जिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। इस सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। एडमिशन लेने का आज आखिरी मौका रहने वाला है। क्या और भी कोई लिस्ट आएगी? जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए, क्या इनका नाम आ सकता है अगले मेरिट लिस्ट में? अगली मेरिट लिस्ट अगर आएगी तो कब तक आएगी, किसका नाम आ सकता है, ये सभी डिटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एएनएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऊपर बॉक्स में दिख रहा होगा dgmhup.gov.in। सब कुछ पूरी डिटेल आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। नीचे आइएगा, आने के बाद न्यूज़ वाले सेक्शन में चले आइएगा। ये न्यूज़ का पूरा सेक्शन चल रहा है, आपको इधर पे क्लिक कर लेना है व्यू मोर के ऑप्शन पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दूसरे नंबर पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा। ये फाइनली आपको डाउनलोड कर लेना है सभी लोगों को जिन्होंने एएनएम नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया हुआ है यूपी से। जब आप इसको डाउनलोड करते हो, ये 1 सितंबर को जारी की गई है, अब तक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब देखिए, टोटल हमारे पास में 1800 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। 1800 सीटें हैं, लेकिन एक पहले आई थी लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, जिसमें 2700 लोगों का नाम आया। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई उसमें 1800 लोगों का नाम आया। अब आप सोच रहे होंगे 1800 सीटें हैं, 1800 लोगों का नाम आ गया तो ख़त्म हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी और भी मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब देखो, पहली चीज़ है एडमिशन लेने के लिए ये 1 सितंबर से प्रोसीजर स्टार्ट है। 8 सितंबर कहने का मतलब आज तक आपका एडमिशन होने वाला है। जिनका भी इस लिस्ट में नाम दिया गया है, ये पूरी लिस्ट है इनकी। अगर इस लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप आज तक अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच करके एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फ़ीस 1 भी रुपये नहीं है, 0 रुपये फ़ीस है। साथ में हॉस्टल मिल जाता है। लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल है, कुछ 1-2 को छोड़ करके हॉस्टल भी मिलेगा। फ़ीस 1 भी रुपये नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब रही बात, तो दूसरी मेरिट लिस्ट है, आने की क्या ज़रूरत है? वेटिंग लिस्ट इन्होंने 2700 लोगों का नाम दिया, सीट है 1800 और 1800 का नाम आ चुका है। तो दूसरी मेरिट लिस्ट क्या आएगी आखिर में? तो देखिए, टोटल हमारे पास में 36 गवर्नमेंट कॉलेज है। 36 कॉलेज में एडमिशन होगा। अब फॉर्म फिलअप करते टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डर रहता है उनको कि हमारी मेरिट पर हमको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये टोटली मेरिट बेस है, 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर। उन्होंने सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट किया था। अब DGMHUP अपने तरीके से उनको सीट अलॉट करती है। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लो कोई एक बच्चा आजमगढ़ का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कोई एक बच्चा है आजमगढ़ का है, इन्होंने भी सब कुछ किया होगा, सभी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे और इनको कॉलेज अलॉट हो गया मेरठ वाला अलॉट हो गया, या फिर आगरा में अलॉट हो गया। अब इनके यहाँ से दूर है और एएनएम सभी फीमेल कैंडिडेट ही करती है, मेल कैंडिडेट नहीं करते, ये तो पता ही होगा आपको। और एएनएम में कोई ख़ास फ्यूचर भी नहीं है, ये भी पता होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप कोर्स करने जा रहे हो तो मैं बोल दूंगा बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है। अब फैमिली वाले अलाउ नहीं करते कि उतना दूर से जाओ आप एएनएम करो, वो अपने ज़िले से ही करवा देते। ढेर सारे प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर करवा देते, इतना दूर अलाउ नहीं करते। और ये सबके घर की बात नहीं है, कुछ लोग अलाउ करते हैं कि जाइए कहीं पर भी है। जैसे इसमें तो मैं देखता हूँ एएनएम नर्सिंग में ज़्यादातर लोग शादीशुदा लोग रहते हैं। मान लो अपने हस्बैंड के साथ गए, वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सभी के केस में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे लगभग 200 से ज़्यादा ही सीटें खाली जाने वाली है फर्स्ट राउंड एडमिशन के बाद। जो पहली मेरिट लिस्ट आई 1800 लोगों की, उसमें 200 से ज़्यादा खाली जाएगी सीटें। बात समझ पा रहे आप? और आप हो सकता है आप पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं, नहीं आइडिया होगा, लेकिन मैं ये लगातार 4-5 सालों से कवर करा रहा हूँ। सीटें तो खाली जानी है, 200 से ज़्यादा सीटें खाली जाएंगी। और ये सब इस वजह से है जो कि कहीं पर भी आपको सीट अलॉट हो गया, क्योंकि 36 कॉलेज जो थे सभी आपने सेलेक्ट कर रखा है। दूर मिल गया, इसकी वजह से आप छोड़ देंगे।
घर वाले अलाउ ही नहीं करते उतना दूर रहने के लिए, जिसके चलते 200 से ज़्यादा सीटें खाली जाने वाली है। ये जो पहली मेरिट लिस्ट आई है इसके हिसाब से। उसके बाद तुरंत में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट। और ध्यान रहे, जिनका नाम एक बार आ चुका उनका नाम बार बार नहीं आएगा। आप एडमिशन नहीं लिए वो आपकी गलती है। आप अगर ये सोचे दूसरे लिस्ट में भी मेरा नाम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे में नहीं आएगा, तीसरा आएगा तो तीसरे में भी आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। DGMH यूपी ये समझती है। फिर उनका नाम आएगा जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में अभी बचे रह गए। टोटल 2700 लोग थे और 1800 को सीट अलॉट कर दी गई। फिर भी उसके बाद 900 स्टूडेंट्स बच रहे हैं। उन 900 में लगभग 200 कैंडिडेट को और बढ़ाया जाएगा, फिर 700 बच जाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद भी सीट नहीं भरेगी। जो 200 सीटें अभी में खाली होंगी, 200 से ज़्यादा ही मान के चले, उससे कम नहीं होगा। तो इतनी सीटें जो खाली हो रही ये फिर नहीं भरेगा, उस पर और भी मेरिट लिस्ट आएगी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, आज तक एडमिशन चलने वाला है 8 सितंबर तक। फिर एक दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इसके बाद, जो कि 11-12 सितंबर तक, पहले दिसंबर बोल दिया क्या, चलो 11-12 सितंबर तक में एक और मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसका एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तो उसके बाद और भी लिस्ट जारी की जाएगी। फ़िलहाल में जिनको सीट अलॉट हुई है अभी एडमिशन प्रोसीजर अपना कंप्लीट करें, और इसके बाद भी लिस्ट आएगी, लेकिन नाम उन्हीं लोगों का होगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ है। अलग से कोई स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बातों को समझ पाए, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।